समझ नहीं आती कि इस देश को बर्बाद करने वाला मीडिया है। तो मीडिया का नाम है गोदी मीडिया। अपनी पार्टी का हाल है, जिस तरह का भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी कर रही है, बहुत दुखद है। 7 स्टेट हारने के बाद एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटका, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी और हरियाणा में 8वें स्टेट में 8-0 होने के बाद आम आदमी पार्टी विलुप्त हो जाएगी। दिल्ली के अगले इलेक्शन जो होने वाले हैं 4 महीने में, वो भी हारने वाले। ये भ्रष्ट सरकार है, इसको खत्म करना था। हरियाणा चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले गुड़गांव के रहने वाले अनुराग शर्मा गुड़गांव में आम आदमी पार्टी के सबसे पहले कार्यकर्ताओं में से एक थे, लेकिन अब हरियाणा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया और कांग्रेस का दामन थाम लिया। उनका कहना है कि केजरीवाल की पार्टी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के नाम पर राजनीति में आई और अब अपनी करनी और कथनी बदल चुकी है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पंजाब में भी भ्रष्टाचार और नशे को रोकने में नाकाम रही। ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है कांग्रेस में आने के बाद। जैसे आपको पता है कि 10 साल मैंने आम आदमी पार्टी में लगाए, और जो आम आदमी पार्टी का हाल है, जिस तरह का भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी कर रही है, बहुत दुखद है। और उस दुख में हम शामिल हैं उनके साथ। लेकिन 7 स्टेट हारने के बाद एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटका, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी और हरियाणा में 8वें स्टेट में 8-0 होने के बाद आम आदमी पार्टी विलुप्त हो जाएगी। और दिल्ली के अगले इलेक्शन जो होने वाले हैं 4 महीने में, वो भी हारने वाली है निश्चित, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा बहुत बड़ा सर उठाने जा रही है। तो हरियाणा के इलेक्शन पे आते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप सब पत्रकार हैं, कि 90 सीटें हैं और हुड्डा साहब दोबारा से सीएम बनने वाले हैं और हरियाणा के अंदर दोबारा से खुशहाली आएगी। मैनिफेस्टो हमारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर तुषार साहब बताएंगे सारा आपको। दोबारा से आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं मैनिफेस्टो में और क्या नीतियां कांग्रेस दोबारा लेके आ रही है। जो भ्रष्टाचार का 10 साल का आलम था खट्टर साहब का, वो ख़त्म हुआ और खट्टर साहब को सीन से बाहर करना पड़ा मोदी जी को, जो खट्टर साहब अब आ नहीं सकते। तो जो जिस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में है और जिस तरह का ड्रग कल्चर बढ़ रहा है, उसको उसकी रोकथाम करने के लिए हुड्डा साहब की सरकार बहुत ज़रूरी है। हुड्डा साहब एक प्रो इंडस्ट्री आदमी है, और इंडस्ट्री जब तक नहीं लगती किसी भी देश में, वो देश ऊपर नहीं आता, ना आपको उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे बड़ी चीज़ है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और गुड़गांव में मानेसर हो, उद्योग विहार हो, पे सिटी हो, और बाकी भी एरियाज़ हैं जो आपके वहाँ पे सब जगह हुड्डा साहब ने अपने टेन्योर में और बहुत अच्छी इंडस्ट्री लगाई। और उसको 10 साल में जो आपकी खट्टर सरकार है और मोदी सरकार ने सारा कुछ जो है सत्यानाश कर दिया। देश को 50 साल पीछे ले गई है भाजपा सरकार। 2.5 ट्रिलियन का कर्जा हो गया 3 ट्रिलियन, 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में। 55 लाख करोड़ का कर्जा था जब मोदी जी ने सत्ता संभाली थी। 67 सालों में 55 लाख करोड़ का कर्जा था, और 10 साल के अंदर 200 लाख करोड़ का कर्जा लिया है। देश की जीडीपी बढ़ नहीं रही है, कोरोना से जीडीपी स्टॉल हो गई, और डिमोनेटाइजेशन से फरारी के टायर में शूट कर दिया मोदी जी ने। 35 लाख स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जो कि इस देश की नींव और रीढ़ की हड्डी होते हैं, वो बंद हो गए। देश को 50 साल शायद कम को पता लगा कि 18% जीएसटी लिया, 28% इतनी कलेक्शन हो चुकी है जीएसटी की, उसका आंकड़े देने बंद कर दिए। स्टैटिस्टिक्स जो हैं, सीएजी के पेपर्स आते थे 8-8, 10-10 साल में, वो देने बंद कर दिए। द्वारका एक्सप्रेसवे में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, 18 करोड़ रुपए किलोमीटर की रोड पेमेंट मेरे ख्याल 250 करोड़ रुपए किलोमीटर से हुई। भ्रष्टाचार के सारे आलम, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अदानी को गुजरात के अंदर कोयला मंगाया गया इंडोनेशिया से, और पेमेंट 4-4 हजार करोड़ एक्स्ट्रा में करेगी बिना बिल के। इस आलम का भ्रष्टाचार मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने इस देश में किया। और अगर इस देश के लोग अब नहीं जागे, तो फिर 800 साल जैसे मुगलों ने राज किया और 400 साल अंग्रेजों ने, फिर वही दौर आने वाला है। आज भी अगर भाजपा कुछ सीटें या कुछ वोट ले जाती है ना, तो वो जहर दिखता है, क्योंकि वो अदानी अंबानी के चैनल हैं। आप खोलेंगे चैनल को, कोई सा भी खोलेंगे अदानी अंबानी का चैनल, मैं नाम नहीं लूंगा, उसके अंदर सिर्फ
कोलकाता का रेपर मर्डर, कोलकाता का रेपर मर्डर, क्योंकि ममता दीदी महाविकास अघाड़ी का पार्ट है। मणिपुर में 20,000 लोगों के साथ क्या हुआ और निर्वस्त्र घुमाया गया, उसके ऊपर कोई चैनल नहीं दिखाएगा। मणिपुर में जिस तरीके से आग जली हुई है, मणिपुर में प्रधानमंत्री नहीं दिखाएंगे, नहीं जाएंगे उसके अंदर, और एड चलाएंगे वॉर रुकवा दी पापा ने वॉर रुकवा दी यूक्रेन की, जबकि कुछ नहीं रुका। तो ये जिस तरीके से देश चल रहा है, मेरा ये मानना है कि ये जो देश है ये गड्ढे में चला जाएगा अगर भाजपा को इस देश से उखाड़ के फेंका नहीं गया और इस प्रदेश से नहीं फेंका गया। जो मेरा ये मानना है कि ये अगर इस देश में और इस प्रदेश में जो भाजपा को वोट करता है वो देशद्रोही है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। जो भी भाजपा, आपने पुलवामा देखा, 2019 इलेक्शन जीतने के लिए पुलवामा हुआ, अगर पुलवामा अपने आप हुआ तो आप मुझे इंक्वायरी रिपोर्ट बताइए उसकी। आपके 40 जवान मारे गए, आप कहते हो कि हम सम्मान करते हैं देश की सेना का, ये सम्मान है आपका? आप जब तक पुलवामा की इंक्वायरी नहीं होगी तब तक इस देश को पता नहीं लगेगा कि किस तरीके के राक्षस इस सत्ता पे बैठे हैं। मैं किसानों की भी बात करूंगा, किसान 750 मरे, मोदी जी ने एक शब्द नहीं दिया। तो आप अगर ये देखते हुए भी ये जनता जो है ये टेलीविजन चैनल से जो प्रभावित होकर वोट करती है, तब तक ये देश नीचे जाएगा। आप 800 साल और मुगलों के राज में जाएंगे, आप 400 साल और किसी और फांसीवादी ताकतों के राज में जाएंगे। तो अभी भी टाइम है कि जाग जाएं, बहुत जरूरी है जागना, क्योंकि देश जो जिस तरीके से कर्जा हो रहा है, जिस तरीके से रुपया गिर रहा है। मोदी जी अपने गुजरात के कार्यकाल में बोलते थे कि जी रुपया गिरता है, प्रधानमंत्री जी देश की गरिमा गिरती है। यार क्या करते हैं, रुपया गिरता है, देश की गरिमा गिरती है। तो गरिमा अब नहीं गिर रही, जो 60 में लिया था और 82 हो गया। आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टैग्नेंट है। इस देश को 2004 से 14 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उठाया, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन करके इस देश को उठाया। मैं एक इकोनॉमिस्ट भी हूं। इस देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $2 बिलियन था और मोदी जी को 400 बिलियन पे दिया, 600 बिलियन पे आज आया है। लेकिन एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट है, चाइना से इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है, देश के अंदर नौकरियां विलुप्त हैं और जनता सिर्फ मंदिर मस्जिद